आज की कहानी पति पत्नी और अफेयर। निशा की शादी राहुल से तय कर दी गई थी, लेकिन निशा राहुल से नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड सूरज से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन निशा के पिता को सूरज पसंद नहीं था। इस वजह से उन्होंने निशा की शादी राहुल से करवा दी। लेकिन निशा चाहती थी कि राहुल उसे छोड़ दे और उसे तलाक दे दे और वह हमेशा हमेशा के लिए सूरज के पास चली जाए। लेकिन राहुल ने उसे तलाक देने से मना कर देता है। अब निशा ने राहुल को और उसके परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। राहुल की मम्मी की बेइज्जती कर देती है उनके परिवार वालों के सामने और राहुल की भी। उसी वक्त राहुल को गुस्सा आ जाता है और वह निशा पर हाथ छोड़ देता है। निशा घर छोड़कर चली जाती है अपने सूरज के पास और सूरज से कहती है कि मुझे राहुल के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुमसे शादी करनी है। लेकिन सूरज कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। तुम्हें सबसे पहले राहुल के घर जाना होगा और वहाँ से कुछ पैसे और गहने लेकर आने होंगे, ताकि हम अगर कहीं भागें तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, वरना हम कैसे रहेंगे। निशा सूरज की इस बात को मानकर फिर से ससुराल यानी राहुल के घर चली जाती है और वह पैसे लेने के लिए अपने कमरे में जाती है। तभी उसे एक डायरी पढ़ी मिलती है और उस डायरी को वह पढ़ने लगती है। उस डायरी में राहुल ने कुछ बातें लिखी हुई हैं। राहुल ने उस डायरी में लिखा होता है कि निशा, जब तुम यह डायरी खोलोगी और पढ़ोगी कि मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, और तुम्हारे पिताजी ने एक बात और बताई थी कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसका नाम सूरज है। सूरज एक नंबर का बदमाश लड़का है जो पहले भी बहुत लड़कियों से शादी के बहाने पैसे लूट चुका है और उन्हें छोड़ चुका है। इसी वजह से तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि मेरी बेटी मेरी नहीं सुनने वाली और वह सूरज के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर तुम मान जाओगे तो मैं उसे कैसे भी करके तुमसे शादी करवा दूंगा, ताकि तुम कम से कम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। यह सुनते ही निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाती है। अगली सुबह उठती है और वह राहुल से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने सिर्फ मेरे पिताजी के कहने पर पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे साथ रहने का वचन ले लिया। मैं अपनी जिद में अपने ही पिताजी को और कहीं ना कहीं तुम्हें भी दुख पहुंचाने में रही। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया है तुमसे शादी करवाकर, वह बिल्कुल सही किया है। अब मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। इस तरह राहुल और निशा की लव स्टोरी हो जाती है शुरू। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।